Hello students, good morning all of you. In today's session, we will learn about modal, may and might. In earlier class, we discussed can and could. So let's start with the topic use of may. May is used for taking permission. परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया जाता है. इन अर्लियर क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट परमिशन के लिए कैन का यूज़ भी होता है, बट इन विच केस? इन केस ऑफ इनफॉर्मल परमिशन. इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ हम कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई औपचारिकता या किसी तरह का कोई शिष्टाचार शो करने की ज़रूरत नहीं होती. इन दैट केस वी कैन यूज़ कैन. बट फॉर शोइंग रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, रिस्पेक्ट के तरीके से, रिस्पेक्ट के वे से परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ होता है. लेट्स सी एग्जांपल. मे आई गो आउट सर. सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? एक तो कोमा के बाद सर वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये सर वर्ड रिस्पेक्ट को शो कर रहा है. यस यू मे. इज इट क्लियर? रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, रिस्पेक्ट से परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया जाता है. इनफॉर्मल के लिए कैन. मे आई कम इन मैम. जब भी आप अपने मैम से, अपने सर से परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट या एनी टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी दिखानी होती है, औपचारिकता दिखानी होती है, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं. मे आई यूज़ योर फ़ोन. अब यहाँ पे आप अगर किसी फ्रेंड के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं या अपने एल्डर ब्रदर के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, तो उनके लिए आप मे का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मे वर्ड रिस्पेक्ट को शो कर रहा है. वैसे कैन का यूज़ भी कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट किसी के प्रति शो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, इन दैट केस वी विल यूज़ मे. नेक्स्ट, फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, दीज ऑल आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ करते हैं जब हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, किसी को ब्लेस दे रहे हैं, किसी को कर्स. मे यू गेट सक्सेस. यहाँ पे हम मे यू गेट सक्सेस, उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तुम कामयाब हो जाओ, भगवान करे तुम कामयाब हो जाओ. मे गॉड ब्लेस यू. भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे. यहाँ पे भी मे वर्ड का यूज़ किया गया है ब्लेसिंग्स देने के लिए. मे यू लिव लॉन्ग. भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, तो यहाँ पर विश की गई है फॉर लिविंग लॉन्ग, लंबी उम्र जीने के लिए विश की गई है. सो मे यूज हेयर. मे यू फेल इन एग्ज़ाम. यहाँ पे एक तरह से कर्स दिया गया है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ. दीज ऑल आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. इन सभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, चाहे वहाँ पे विश की गई हो, प्रे हो, ब्लेस हो या कर्स हो, वी विल यूज़ मे. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी को भी शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. आई मे गो टू दिल्ली टुमारो. कल मैं दिल्ली जा सकता हूँ. जहाँ पर पॉसिबिलिटी, जहाँ पर किसी भी हैपनिंग की, किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं. इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. यहाँ पर भी बारिश के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मे का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, ही मे कम टू माई हाउस. वो मेरे घर पर आ सकता है. यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी शो की गई है कि उसके मेरे घर पर आने की संभावना ज़्यादा है, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर मे का यूज़ होता है. शी मे स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड. यानी वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट दिस
कि वो 10th स्टैंडर्ड में है या नहीं, पॉसिबिलिटी है उसके 10th स्टैंडर्ड में होने की, सो दैट मे इज़ यूज्ड हेयर। यू मे पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, यानी यहाँ पे भी उसके एग्ज़ाम को पास करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई मे इज़ यूज्ड हेयर। नेक्स्ट इज़ फॉर शोइंग पर्पस, उद्देश्य को दिखाने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए मे का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, इसमें 2 क्लासेस विल बी गिवन हेयर, 2 क्लासेस होंगी। पहली क्लोज जो होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी, और बाद वाली जो क्लोज होगी वो किससे स्टार्ट होगी, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इनसे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी दैट, मैं पढ़ता हूँ, क्यों, सो दैट, किस लिए, इन ऑर्डर दैट आई में पास, ताकि मैं पास हो सकूँ। ये जो फर्स्ट है आई स्टडी, ये प्रेजेंट टेंस में है, पहली क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, और दूसरी जो इसके साथ अटैच्ड है वो हम दैट से या सो दैट से या इन ऑर्डर दैट कंजक्शन लगा के शुरू कर सकते हैं। आई में पास, मैं स्टडी करता हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। नेक्स्ट इज़ ही वर्क्स हार्ड दैट ही में गेट सक्सेस, वो मेहनत करता है ताकि वो सक्सेस हो सके, कामयाब हो सके। यहाँ पे मे वर्ड का यूज़ किया गया है पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए स्टडी करता है, किस पर्पस के लिए वो वर्क हार्ड करता है, सक्सेस को गेन करने के लिए। ही वर्क्स हार्ड दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट ही मे गेट सक्सेस। वी टेक वाटर, हम पानी लेते हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट वी मे लिव। यहाँ पे किस पर्पस के लिए वाटर लिया जा रहा है, जिंदा रहने के लिए। हम पानी लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पे भी पर्पस इज शोन इन दिस सेंटेंस, पर्पस इस सेंटेंस में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर भी दैट के बाद मे का यूज़ किया गया है। फिर है यूज़ ऑफ माइट। फर्स्ट, लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पर किसी काम के होने की कम संभावना हो वहाँ पर माइट का यूज़ होता है। जहाँ पर संभावना, जहाँ पे पॉसिबिलिटी किसी भी हैपनिंग के होने की ज़्यादा होती है वहाँ पे मे का यूज़ होता है। मान के चलो किसी काम में होने की 60% संभावना है और दूसरे में 40% है, तो 60% वाले में हम मे का यूज़ करेंगे और 40% वाले में हम माइट का यूज़ करेंगे। जहाँ पे संभावना ज़्यादा है वहाँ में, जहाँ कम है वहाँ पर 40%। एग्जाम्पल, आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो, यहाँ पे दिल्ली जाने की, यानी कि कल दिल्ली जाने की संभावना कम है, यानी कि आई के कल दिल्ली जाने की संभावना कम है, सो माइट इज़ यूज्ड हेयर। अगर संभावना ज़्यादा होती तो आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि बारिश होने की संभावना आज कम है, इसलिए यहाँ पर माइट यूज़ किया गया है। अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती तो मे विल बी यूज्ड हेयर, यहाँ पर मे का यूज़ होता। So, did you get it? Might for less possibility. He might come to my house. वह मेरे घर आ सकता है, यानी ही के मेरे घर आने की पॉसिबिलिटी लेस है, कम है। She might study in 10th standard. पहले एग्जाम्पल में भी हमने किया था, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है उसके 10th स्टैंडर्ड में होने की। शी माइट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, वो 10th स्टैंडर्ड में, मतलब उसके यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम दिखाई गई है 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करने की। सो माइट इज़ यूज्ड हेयर। यू माइट पास द एग्ज़ाम। अर्लियर जो एग्जाम्पल था उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी एग्ज़ाम में पास होने की, वहाँ पे हमने मे यूज़ किया था, बट इन दिस सेंटेंस पॉसिबिलिटी इज़ लेस, दैट्स वाई वी यूज़ माइट इन दिस सेंटेंस। पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए
माइट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट इज पास्ट ऑफ मे। मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है और ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ की जाती है। माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे which is used in indirect speech. Let's see example. She said, "May God bless you." उसने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। This is our direct speech. Comma, and what is comma start? Any last exclamatory sign is given here. This is a direct speech. See in indirect speech, she prayed that God might bless me. यहाँ पे we remove inverted commas and we put that in indirect speech, and past form of may is might. Next, she said you may go out. This is our direct speech. Now see in indirect speech, inverted commas will be removed in indirect speech and we will put that in indirect speech. She said that I might go out. She said that I might go out. Might is the past form of may. He worked hard so that he might get good marks. See, purpose is shown in this sentence. इस सेंटेंस में पर्पस को दिखाया गया कि वो वर्क हार्ड क्यों करता है, ताकि वो अच्छे मार्क्स गेट कर सके, फॉर शोइंग पर्पस माइट इज़ यूज हेयर। और माइट यहाँ पे यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में वर्कड आया हुआ है जो कि पास्ट टेंस में दिया गया है। सो माइट मे की पास्ट फॉर्म इज माइट। इफ आई विल राइट वर्क्स हेयर देन देयर विल बी मे। इफ आई राइट मे देन present will be there. Let's see some sentences for your understanding. Fill these sentences with appropriate use of may and might. First is, take your umbrella as it may rain today. आज बारिश होने की संभावना है। Take your umbrella as it may rain today. Next is, dash his soul rest in peace! Exclamatory sign. Which type of sentence? Optative. Optative sentence. May his soul rest in peace. गॉड से प्रे की गई है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए वह हम मे वर्ड का यूज़ करते हैं। He said that he does go to Delhi. He said that he does go to Delhi. What will come here? Think about it. Said, this is an indirect speech or direct speech? He said that he might go to Delhi. Indirect and make की past form might. Indirect speech में make की past form might हो जाती है और पास्ट भी है, ये पास्ट टेंस भी यूज़ किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर मे की जगह माइट का यूज़ होगा। नेक्स्ट में, सर मे आई गो होम। पोलाइट परमिशन ली गई है, फॉर्मेलिटी शो की गई है, औपचारिकता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर सर कॉमा मे आई गो होम। फॉर्मेलिटी को शो करने के लिए वी विल यूज़ मे, और इनफॉर्मेलिटी को शो करने के लिए वी विल यूज़ कैन for taking informal permission. Next, he works hard that he does get good marks. Purpose is shown here. He may get good marks. वो क्यों पढ़ता है, ताकि अच्छे मार्क्स ले सके। प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट में, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। मे की पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी, मे ही यूज़ होगा, बिकॉज ही के बाद वर्क्स है और ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए दैट के बाद ही के बाद हमने प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है। She prayed that God does give me prosperity. प्रे वाला सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, साथ में इनडायरेक्ट स्पीच भी है और पास्ट टेंस भी है। She prayed that God might give me prosperity. वो भगवान से प्रे भी कर रही है, ऑप्टेटिव भी है और
इनडायरेक्ट भी है तो माइट विल यूज here. Is it clear to you? Thank you.